तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं जिस चीज़ की पूरी दुनिया को ज़रूरत है। मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि बता नहीं सकते। लाइट चली जाए तो वही बचा है, जैसे अभी चली गई है। तो यार शुरू करते हैं। तो पहले तो जिन्हें सब्सक्राइब ना किया हो वो पहले सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम लोग ये मॉसफेट लेंगे, IRF 3205 या 3205 भी बोल दो, काफ़ी है। और ये मैं 6 पीसेस ले रहा हूँ। सब मैं पहले से हीट सिंक लगा दी है। और हम लोग को ये पिन्स भी लेनी है, और ये पिन्स वैसे नॉर्मली आर्डिनो प्रोजेक्ट और रोबोटिक्स में काम आती है। 15 रुपये की पूरी एक रो मिल जाएगी। मैंने इसको डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, मतलब 3 लेग वाले पार्ट में। और हम लोग को ये बोर्ड भी मिलेगा, मतलब PCB बोर्ड। और इसमें मैंने पहले से ही मार्किंग कर ली है वायरिंग के लिए, इससे मुझे बार बार सर्किट डायग्राम को देखना ना पड़े कि वायर कौन सा कहाँ पर लगेगा। आप भी ऐसे कर लीजिएगा। और ये देखो, इसमें हम लोग को बस ऐसे पिंस को डालना है। उसके बाद हम लोग अपनी मॉसफेट को इसमें जब चाहे तब इंसर्ट भी कर सकते हैं, और अगर ये ख़राब हो जाए गलती से भी तो उसको ऐसे निकाल भी सकते हैं। चलो ये अच्छी बात है, कोई भी लगा भी सकते हैं। और अब हम लोग रजिस्टर्स की बात कर लें। बस रजिस्टर हम लोग को 2 टाइप के चाहिए। एक ये वाले, पहले रुको 1 मिनट, हाँ, ये 100 ओम्स के रजिस्टर चाहिए। ये मैं हाफ वॉट के ले रहा हूँ, क्वार्टर वॉट की भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। और ये एक और दूसरे रजिस्टर 220 ओम्स के, तो इनको मैं क्वार्टर वॉट में ले रहा हूँ। हाफ वॉट में ले लो तो ज़्यादा सही है, मुझे क्वार्टर वॉट में मिले हैं। और बस अब सर्किट डायग्राम देखते हैं, या सर्किट डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बिल्कुल सही सर्किट डायग्राम है। और हाँ, अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यार मैं इसमें पिंस को लगा दूंगा। यार ये सबसे मेन है, सबसे पहले पिंस को लगाना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग बाकी की वायरिंग करेंगे। तो आप चाहो तो पहले वायरिंग भी कर सकते हो, बट पिंस को लगा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और वैसे मैंने ये स्केच पेन से मार्किंग की डायरेक्ट, बट आप चाहो तो पेंसिल से भी मार्किंग कर सकते हो। और ऐसे करने में थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक आता है, मतलब फील करते हैं हाँ यार कुछ कुछ तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार यही है, पेन्स को अटैच करना है। और एक बात याद रखना कि मैंने इसको सर्किट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, अलग अलग पार्ट्स में। एक नहीं है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। और उसमें क्या है कि ये समझ लीजिए कि जो 2 पार्ट्स हैं ना, वो कंबाइंड होके एक IC का काम करेंगे। और फिर हम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोगों को कम पावर देनी पड़ेगी और ज़्यादा हम लोग एनर्जी उससे ले सकते हैं, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। और वैसे भी हम लोग जो इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे वो अभी तक का सबसे हैवी ट्रांसफार्मर मैं इसमें यूज़ करूँगा, मतलब मेरे चैनल में सबसे हैवी और सबसे बड़ा भी। तो हम लोग को करना क्या है कि मतलब सिंपल भाषा में समझा दे रहा, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो सोर्स है पूरा, एक साइड का पूरा के पूरे सोर्स को कॉमन कर देना है सिंगल पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि फर्स्ट वाली जो मॉसफेट है उसको मैं सेकंड और थर्ड वाले मॉसफेट के सोर्स से जोड़ दे रहा हूँ। और इससे हम लोग का पहला एक आउटपुट निकल आएगा जो हमारे ट्रांसफार्मर में जाएगा, ठीक है। जो ये आपको ये दिखाया है ना जंक्शन पॉइंट, वैसे ये 3 अलग अलग पॉइंट है, जिनमें से जो बीच वाला है वो हम लोग प्लस का DC देंगे। और जो साइड साइड वाले हैं वहाँ पे हम लोग ये 24 वोल्ट का AC करंट देंगे, ठीक है। लेफ़्ट और राइट दोनों को मिला के 24 वोल्ट का AC करंट आएगा। और ऐसे ही सभी इन्वर्टर्स काम करते हैं, वो DC को AC में कन्वर्ट कर देते हैं 12 वोल्ट से 24 वोल्ट में, और उनकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देते हैं नॉर्मल स्ट्रेट फ्रिक्वेंसी से लेके साइन थीटा की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ये कुछ ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यार सिंपल बता रहा हूँ कि देखो, हम लोग को तीनों लेग को, ये समझ ले 3 जो मॉसफेट है, 3 मॉसफेट की तीनों लेग को पैरेलल में कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये वाली कर ली, अब मैं ऐसा करिए पहले दूसरी साइड वाली कर ले रहा। तो ये अब मैं दूसरी साइड का जो बेस है, जो सोर्स है, सभी के सोर्स को एक कॉमन करके एक कॉमन आउटपुट निकाल दूंगा। जैसे कि हम लोगों ने अपने टाइप 1 के इन्वर्टर में भी ऐसे किया था कि जो सोर्स होता है, जो बीच वाली लैग होती है,
उसी से हमेशा आउटपुट निकलता है, और वही मेन लैग भी कहते हैं। वैसे होती नहीं, बट कहने में क्या जाता है यार। तो यार बस क्या है, हम लोगों ने अब सोर्स तो निकाल दिया है। अब गेट की बारी। अब पता नहीं इसको गेट क्यों बोलते हैं, बट शायद यहाँ से माइनस टर्मिनल मतलब करंट और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते, शायद इसलिए इसको गेट बोलते हैं। तो यार अब गेट की बारी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने सोर्स के साथ किया है, बिल्कुल सेम हम लोग को गेट के साथ भी करना है। और हम लोग जहाँ से आउटपुट ले रहे हैं वहाँ पर हम लोग को नहीं, उसकी अपोजिट जगह पे जहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ वहाँ पे हम लोग इसका जंक्शन पॉइंट बना देंगे। मतलब दोनों में सेम वोल्टेज, मतलब दोनों में माइनस टर्मिनल हम लोग को कॉमन करना है। तो यार बस हम लोग का ये काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखो करना क्या है कि जो उसका जो गेट है, वैसे मॉसफेट में 3 लैग होती है। एक को तो गेट बोलते हैं, इसको एक को ड्रेन बोलते हैं, एक को सोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वाली को हम लोग गेट बोलते हैं, बीच वाली को सोर्स बोलते हैं, और जो बिल्कुल कोने में बिछड़ी पड़ी हुई एक जगह होती है उसको ड्रेन बोलते हैं। वैसे पता नहीं कहाँ से काउंट करते हैं, बट वो एनपीएन और पीएनपी के ऊपर डिसाइड होते हैं। वो बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में कभी कवर करेंगे। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या करना था कि जो इसके जो गेट है उसको कवर करना। तो यार यहाँ से हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि दोनों का जो माइनस है टर्मिनल, मतलब लेफ़्ट ग्रुप एंड राइट ग्रुप दोनों का माइनस टर्मिनल हम लोग को कॉमन कर देना है। या कॉमन करने के लिए क्या है, एक इन लोगों का जंक्शन पॉइंट बना देंगे और वहाँ से हम लोग माइनस का टर्मिनल डाल देंगे। जो प्लस का टर्मिनल है उसको अनचेंज रहने देना, मतलब जो प्लस है वो सीधा ट्रांसफार्मर में लगेगा, और जो माइनस है बस उसी के साथ हम लोग छेड़छाड़ करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। दरअसल जो इलेक्ट्रिसिटी है केमिस्ट्री के मतलब सस्पेक्ट नज़रिए से देखेंगे तो -टू प्लस फ्लो होती है, और फिज़िक्स में देखेंगे तो उसी का उल्टा कर देते, करंट के डायरेक्शन को वो मानते, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मानते, इसलिए वो प्लस से माइनस की तरफ करते हैं। बट भाई सबको पता है माइनस से प्लस करते हैं, तो अब कर दे रहे हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है। तो यार देखिए सोर्स और जो गेट है और जो ड्रेन है, अगर हम लोग उसको देखें तो बहुत आसान से कनेक्शन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा हम लोग दूसरे में करते थे कि 2 मॉसफेट लिया और उनके बीच में रजिस्टर लगा दी, बिल्कुल वैसे इसमें भी है। जैसे कि मैंने ये क्या कहते कौन सा था गेट, हाँ गेट को जैसे कि मैंने कॉमन ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो ड्रेन है उसको भी कॉमन लेना है। या गेट को देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वायरिंग समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ईमेल कर दूंगा आपको, ठीक है। इसकी फ़ोटो मोटो कैसे क्या हर एंगल से फ़ोटो खींच के ईमेल कर दूंगा। अब यार देखो यहाँ पर थोड़ा सुई धागा वाला है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कपड़े में सुई धागा डालते बिल्कुल वैसे ही हम लोग को इनके छेदों से वायर डालना है। और यार ये याद रखना कि आप वायर ट्रांसफार्मर वाला वायर यूज़ ना करो, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग रहती है, पता नहीं किस चीज़ की होती है, बट लोग कहते हैं वो कार्बन कोटिंग होती है, जिससे शॉर्ट सर्किट से बचाएं और मैग्नेटिक वेव को बनाएं। बहुत वो अलग स्टोरी है, उसको कभी और कवर करेंगे। तो यार तो अब हम लोग को करना क्या है कि जो जैसे हम लोगों ने गेट के साथ किया, सोर्स के साथ किया, अब तीसरे वाले को कैसे छोड़ दे, उसको भी ड्रेन को भी इसी में ले लो। अब यार मेरा एलुमिनियम वायर तो यार ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर यूज़ करूँगा। बट यार इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत होती है कि जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर देना, कि ये मैं कैंची से इसको थोड़ा स्क्रैच कर दूँगा। और इसमें ये चीज़ देखनी होती है कि क्या ये सच में कनेक्ट हुआ भी है या नहीं। तो वो आप मल्टीमीटर से कर सकते हो, या फिर बिना मॉसफेट लगाए उसमें कोई बल्ब नहीं होता जला कर देखते सॉकेट कंप्लीट है या नहीं, वैसे भी कर सकते हो। वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यार मैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ। हाँ वो थोड़ी वीडियो एडिटिंग की बात है, तो यार सच में तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये देखिए
मैंने ये पूरी अच्छी तरह से कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रैच करूँगा, क्योंकि स्क्रैच करने से उसकी ऊपर की कोटिंग हट जाती है और सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो जाता है और सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। बिना स्क्रैच किए करोगे तो काम नहीं करेगा। पहले ही बोल रहे हैं, अच्छी तरह से देख लेना कि सारे सर्किट मतलब वायरिंग काम कर रही है अच्छी तरह से या नहीं। जैसे कि मैं ये मल्टीमीटर से ये देख रहा हूँ कि यहाँ से कनेक्शन हुआ भी है या नहीं, तो इससे बीप की आवाज़ आएगी अगर आपका कनेक्शन हुआ है। अब देखिए यार, अब रजिस्टर की कनेक्शन में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के रजिस्टर मैंने आपको बताए थे, 100 ओम्स के और 220 ओम्स के। तो जो 220 ओम्स के हैं वो सोर्स से लेके दूसरे की ड्रेन में है, बिल्कुल इसका अपोजिट। जहाँ से आपने सोर्स लिया था उसके अपोजिट में आपको ड्रेन लेना है, और फिर जहाँ पे आपने ड्रेन लिया उसके फिर दूसरे वाले रजिस्टर को जहाँ पे आपने ड्रेन लिया है उसके अपोजिट में सोर्स लेना है। ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये 220 ओम्स का रजिस्टर ऊपर से कनेक्ट करेंगे, और सके तो थोड़ा सा दोनों रजिस्टर्स को दूर दूर कनेक्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये याद रखना कि अगर आपको पास पास कनेक्ट, जैसे कि मैं तो थोड़ा बड़े से पीसीबी बोर्ड में बना रहा हूँ, तो थोड़ा दूर मैं करूँगा ही, थोड़ा अच्छा सा लगे। अगर आप छोटे छोटे मतलब छोटे से पीसीबी बोर्ड में बनाओगे तो और बहुत पास पास कनेक्शन कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक वो होती है, क्या कहते हैं, इंसुलेशन ट्यूब, रबर की भी हो सकती है, और ये सबसे अच्छी होती है प्लास्टिक की कपड़े वाली। वो ऐसी होती है कि अगर आप उसको गैस पे भी रख दो तो वो जलेगी नहीं, ठीक है। मतलब जल तो जाएगी, उसके ऊपर आपको लगेगा आग लग रही है, बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो पूरी तरह से जलती नहीं है। मतलब उसकी राख नहीं बनती, जलती नहीं है, सीधी बात। मेटल पिघल जाएगा बट वो पूरी तरह से जलेगी नहीं। तो यार बिल्कुल जैसे देखो, अब यार ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। अब जो दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसमें देखो कनेक्शन क्या करना है। अगर आपने लेफ़्ट साइड को ड्रेन में लगाया है तो राइट साइड को आपने सोर्स में लगा दिया होगा, ठीक है। तो अब जो दूसरा रजिस्टर उसका उल्टा होगा कि जो लेफ़्ट साइड को जो आपका ड्रेन था, राइट साइड को सोर्स हो गया। अब उसका उल्टा क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड को अब हम लोग सोर्स में लगाएंगे और राइट साइड में हम लोग ड्रेन में लगाएंगे। तो ये पूरा कनेक्शन 220 ओम्स का हो जाएगा, और ये थोड़ा टिपिकल है बट कर देंगे, ठीक है। इंडियंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर दे। यार यहाँ पे हम लोग के सारे कनेक्शन भी पूरे नहीं हुए, आखिरी कनेक्शन बचा हुआ है, तो यार इसको भी कर दे रहे। इसमें करना क्या है कि पहले आपको सर्किट डायग्राम दिखा रहे हैं। हाँ, तो यार सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो, ये माइनस जो टर्मिनल है, एक मिनट, हाँ, माइनस का जो टर्मिनल है यहाँ से जो ड्रेन है उसमें लगा है, ठीक है। माइनस के टर्मिनल से ड्रेन में, और दोनों साइड रिपीटेड है, ठीक है। एक साइड दूसरे के साथ रिपीटेड है। तो ये 100 ओम्स के ये हाफ वॉट के रजिस्टर्स को अब मैं माइनस जो टर्मिनल जो जा रहा है ना, यहाँ से मैं लूँगा। तो यार बहुत ये वाला बहुत आसान कनेक्शन है, सबसे आसान कनेक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो माइनस साइन है, जो अपना जो क्या था, गेट को ड्रेन के साथ कनेक्ट करना है एक रजिस्टर के थ्रू, बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल दोनों साइड रिपीटेड है और कुछ नहीं। तो यार ऑलमोस्ट हमारा ये सर्किट बन गया है, बस दो ही रजिस्टर ही तो फिट करने हैं। अब क्या, एक तो हो ही गया है, इसका भाई भी इसके साइड में फिट कर दे रहे, कभी जुदा ना हो दोनों भाई बहन, भाई भाई, आई डोंट नो, पता नहीं है लड़का है लड़की है वैसे रजिस्टर लड़का लड़की होते हैं नहीं होते हैं। तो यार देखो, सर्किट बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान था, लग रहा था बहुत मुश्किल। अब आप ही बताओ, सिर्फ 6 मॉसफेट और कितने 4 रजिस्टर को कनेक्ट करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है इतना इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो अपनी उनने भी नहीं किया होगा। कौन है, अनन्या पांडे, इतना स्ट्रगल तो अनन्या पांडे ने भी नहीं किया होगा जितना इस सर्किट को बनने में लगा है। इतना स्ट्रगल लगा है इसको बनने में, सोच लो, बहुत स्ट्रगलिंग है ये, ठीक है। तो यार देखो, ये तो हमारा हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस जो एक्स्ट्रा वायर है उनको हम काट देंगे, जैसे कि ये यहाँ से निकल रहा है अलग से, ये तो कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, काट देंगे, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद में। तो देखो सर्किट तो हमारा बन गया, बट
ट्रांसफार्मर चूजिंग में आपको थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। चाइना वालों को बाइकआउट करो और मेड इन इंडिया लेकर आओ। तो मैं इसलिए, वैसे मैं हमेशा से मेड इन इंडिया ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ, बट इस बार मैं स्पेशली एक अच्छा ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ और थोड़ा जियान टाइप का है। उस ट्रांसफार्मर को हम जियान ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छे वो ट्रांसफार्मर जियान। तो देखो ये तो हो गया, अब जियान को लेकर आएंगे, बट उसके पहले हम इसमें इनपुट डाल दे रहे हैं। तो देखो इनपुट के लिए तो जो अपना गेट है उसमें हम लोग इनपुट डालेंगे। जो कॉमन वायर दोनों तरफ गया है वो हमारा गेट है, उसमें हम लोग इनपुट डाल दिया, ठीक है। और जो रेड है प्लस वाला जो साइन है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो कॉमन रहेगा। जो बीच वाली जो वायर होती है उसमें हमेशा पॉजिटिव देते हम लोग, और वो कॉमन ही रहता है। मतलब कॉमन क्या है, वो सिंगल ही रहता है बेचारा, हमेशा से सिंगल था, सिंगल ही रहे। चलो छोड़ो यार उसकी लाइफ। तो देखो ये तो हो गया। अब बात आई हमारा जो आउटपुट निकलेगा। तो देखो आउटपुट तो हम जो सिंगल है उसके साइड में ही हैं दो आउटपुट, बेचारा जियान को लेकर। देखो जियान तो अपना आ गया है, जियान एकदम हैवी। अब देखना कि ये जियान कितना बड़ा है। ये वैसे भी ये एक हैंडमेड ट्रांसफार्मर और ये अपना मशीन वाला ट्रांसफार्मर। मशीन वाला ट्रांसफार्मर बहुत पिद्दी लगता है इसके सामने, और अपना जियान बहुत बड़ा है। तो देखो जियान की जो दो, वैसे जियान के 4 हाथ कहाँ से है, 1 मिनट 5 हैं, चलो 5, तीसरी टांग होगी, चलो। तो जियान की जो 2 टांग है उनमें हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है। तो इसमें तो अपना वही है 24 वोल्ट का एसी वाला साइन थीटा की ग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया था। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इनकी। तो इनमें पहले हम लोग इनपुट देंगे अपना, जो जो अपनी चिप बनाई है उससे जो आउटपुट निकले हैं वो इसके लिए इनपुट है, वो उसका मतलब इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग। ये इतना कंफ्यूजिंग है कि क्या बोलें अब। चलो छोड़ो इसको, किसी और दिन लेंगे। अब ये तो ये बीच वाली जो टांग है ये, तो इसमें हम लोग रेड वाला वायर देंगे, ठीक है, कॉमन जो रेड हमारा है। और इसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल छेड़ो ही ना इस वायर को। सीधा सीधा बैटरी से भी लगा दो, काम कर जाएगा। वो तो हमने पता नहीं क्यों, मैं ऐसे ही सोचा लगा दे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यार देखो ये जो चीज़ अभी हम करने वाले, ये पिछले 3 वीडियोज़ में मैं आपको यही बताया कि ये ट्रांसफार्मर और जो हम लोग बनाते हैं, चिप बनाते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये तो सभी को पता ही होगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। तो ये जो 2 ब्लैक वाले वायर हैं इनको हम लोग वहाँ कनेक्ट करेंगे जहाँ पर सोर्स है। मतलब जो लेफ़्ट और राइट साइड जो हम लोगों ने बनाए थे 2 ग्रुप, उनके जो सोर्स हैं वहाँ से हम लोग ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों ब्लैक को अलग अलग। और जो रेड वाला जो वायर है वो सीधा प्लस चार्ज में जाएगा, बैटरी के प्लस चार्ज में, बी पॉजिटिव। चलो यार छोड़ो यार, बोलना पड़ता है बीच बीच में, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। पजला की बैटरी के नेगेटिव की जगह आप भी नेगेटिव हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करोगे, फिर एनर्जी कम होगी। क्रोम में वैसे भी एनर्जी बहाते हो, यहाँ पर भी बहाओगे, वो छोड़ो। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा पूरा, ऑलमोस्ट क्या पूरा सर्किट ही कंप्लीट हो गया, बट इसमें एक चीज़ की कमी है, वो हमारी मॉसफेट है जो ऊपर लगनी है। और ये मॉसफेट्स को मैं क्लिप्स में देखा कितनी आराम से एकदम मस्त, बहुत सही तरीके से लग रही हैं। ये ध्यान रखना कि आपकी जो हीट सिंक है एक दूसरे टच हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी गेट ड्रेन सोर्स सब कॉमन है, तो टच हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, अब देखते हैं काम करता है या नहीं करता। धक धक हो रहा है दिल, शायद हो रहा होगा, हमें क्या पता, अपने दिल से थोड़ी ना हमारी बात होती रहती है। तो यार 3 2 1 स्विच ऑन, चल गया। तो यार बस यार, अब क्या है, अब बल्ब तक जला दिया, अब क्या चाहते हो यार। अब तो अब आप कमेंट करो कि मुझे अगली चीज़ क्या बनानी चाहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करो अगर पसंद आ गई हो, ठीक है। वैसे करो, नहीं आई तो भी करो, बट करो।